Everyone, my name is Vikas Sharma. Today I am going to teach about some important concept of parabola. आज हम पैराबोला के कुछ important पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आईआईटी और जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई में इस कॉन्सेप्ट से लेकर हर बार एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या है वो कॉन्सेप्ट? हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे। किस केस में? पैराबोला के केस में। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे पैराबोला। तो सबसे पहले देखिए, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला में तीन, एक है पॉइंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास स्लोप फॉर्म। तो तीनों फॉर्म का वन बाय वन देखिए। पहली फॉर्म हमारे पास पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, अब देखिएगा पॉइंट फॉर्म होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ये मेरे पास कोई पैराबोला है, ये मेरे पास कोई पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, ये है इसका फोकस है एस। पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखिएगा पॉइंट फॉर्म, अगर इसमें ये कोई लाइन है हमारी, ये कोई टेंजेंट है, जो इस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, जो पॉइंट माना मैंने x1 और y1, तो इस टेंजेंट की, अब देखिए टेंजेंट क्या होता है? किसी कर्व को, जैसे हम सर्कल, अभी तक हमें हमारे पास नॉलेज है सर्कल की, तो टेंजेंट क्या होता है? किसी पॉइंट पे छू के निकल जाए, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो इसी केस में टेंजेंट क्या होता है? कोई भी कर्व, ये मेरे पास पैराबोला की कर्व है, तो जो ये लाइन है इसको छू के निकल गई, तो ये क्या हमारे पास? टेंजेंट। अब देखिएगा इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये पॉइंट कौन सा हमारा? x1 y1। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, t बराबर 0। जब भी आप पॉइंट फॉर्म में किसी भी कर्व की टेंजेंट फाइंड आउट करोगे तो यूनिवर्सल है, चाहे आप सर्कल करो, पैराबोला करो, इलिप्स करो, हाइपरबोला, t बराबर 0। t का मतलब क्या होता है? हमने सभी के लिए जनरल डिफाइन कर रखा है। हम y स्क्वायर को क्या लिखेंगे? y y1, x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x x1, और जो x है इसको क्या लिखेंगे? x प्लस x1 by 2, y को हम क्या लिखेंगे? y प्लस y1 by 2। ये हमने जनरल डिफाइन कर रखा है। तो अब देखिएगा पैराबोला के लिए क्या हो जाएगा हमारा? t 0 है तो हम क्या लिखेंगे इसको? y स्क्वायर को क्या लिखते हैं? y y1 इक्वल टू 4a, x को हम क्या लिखेंगे? x प्लस x1 by 2। अब हमारा पासिंग पॉइंट कौन सा है? x1 y1, तो इसमें हमने ये रख दिया, y1 हो गया, ये x1 हो गया। अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी, कैसे बनाओ इसकी इक्वेशन? y y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप इसको एग्जांपल के थ्रू देखिए। ये कोई पैराबोला है, ये हमारी लाइन है टेंजेंट की, ये किस पॉइंट पे होके गुजर रही है? पॉइंट 2 और 3। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो देखिए हमारे पास पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस कैसे लिखेंगे y स्क्वायर को y y1 इक्वल टू 4ax को क्या लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2। अब पॉइंट कितना है हमारा 2 और 3। x1 की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, y1 की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो देखिए y1 कितना है 3 इक्वल टू 4ax प्लस x1 कितना है 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे 3y इक्वल टू 2ax प्लस 2। 3y इक्वल टू 2ax प्लस 4a। तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी 2ax माइनस 3y प्लस 4a इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो हमने क्या सीखा, कोई भी पैराबोला होगा, अगर ये पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तब भी इसको हम क्या लिखते हैं x स्क्वायर को मैंने क्या होता है कैसे लिखेंगे x x1 इक्वल टू 4a, y को क्या लिखेंगे y प्लस y1 बाई 2। जो भी पॉइंट होगा इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ये था हमारा मेथड पॉइंट फॉर्म का। जब कोई टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। अब हमारा देखिए सेकंड, सेकंड है पैरामेट्रिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है पैरामीटर, आप पैरामीटर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था पैरामीटर क्या होते हैं। हमारे पास x y में होकर हम इसमें लेंगे पैराबोला के केस में t लेंगे। देखिएगा ये मेरे पास कोई पैराबोला है, ये मेरे पास पैराबोला है, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट है ये पॉइंट मैंने माना 80 स्क्वायर और 280। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। ये पॉइंट कौन से होते हैं 81 स्क्वायर 281। ये पॉइंट कौन सा होता है 82 स्क्वायर 282। ये हमारे पास पॉइंट होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अब इसकी ये हमारा कोई टेंजेंट है, ये हमारा कोई टेंजेंट है। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे वही मेथड। ये हमारा पैराबोला कौन सा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रिजल्ट y स्क्वायर को क्या लिखेंगे y y1 इक्वल टू 4a। x को क्या लिखते हैं हम x प्लस x1 बाई 2, x प्लस x1 बाई 2। अब देखिएगा अब पॉइंट कौन से हमारे पास, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होते हैं, बट अब हमारे यहाँ पे क्या होगा हमारे पास पैरामीटर लेंगे। क्या पैरामीटर है हमारे पास 81 स्क्वायर 281। तो y1 की जगह हम 281 डाल देंगे और x1 की जगह 80 स्क्वायर डाल देंगे। तब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं पैरामीटर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। डालिएगा y1 की वैल्यू कितनी है 280 4ax प्लस x1 कितना हमारे पास 81 स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे y 280 इक्वल टू 2ax प्लस 81 स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा ty इक्वल टू
x प्लस 8 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। डायरेक्ट हमें इसको जनरल मेथड में लिखना है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इनको हम लिखेंगे y स्क्वायर को y1 x को x प्लस x1/2, फिर इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे। अब थर्ड मेथड है हमारे पास स्लोप फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्लोप फॉर्म। देखिए दोस्तों, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिएगा स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म क्या है, हमारे पास ये कोई टेंजेंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को टच करके पास हो गई। तो अब की बात क्या गिवन है, इस लाइन का स्लोप गिवन है मुझे m, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या गिवन है आपकी बात, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है, बट गिवन क्या है, इस लाइन का स्लोप गिवन है। तो हमें पता है, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जब भी किसी लाइन का स्लोप गिवन हो तो क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास, y mx प्लस c। तो स्लोप क्या है हमारा, हमको गिवन होगा तो हम यहां पे पुट कर देंगे y mx प्लस c। अब बात आती है यहां पे c क्या होगा। अब देखिए, इससे पहले एक टॉपिक आता है, क्या टॉपिक आता है, जब भी कोई पैराबोला हो, पैराबोला लाइन के साथ क्या क्या रिलेशन बना सकती है, एक तो लाइन यहां से जा सकती है, सेकंड केस क्या बनता है, जब कोई पैराबोला है तो ऐसे जा सकती है, थर्ड केस क्या होता है, जब कोई लाइन ऐसे जाएगी। तो जो इस वाले केस है, देखो ये वाला केस फॉलो हो रहा है, जब कोई लाइन छोटी निकल रही है, मतलब टेंजेंट का काम कर रहा है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा है कि देखिएगा, हमारे पास पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां से लाइन की क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो हम y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो दोनों पॉइंट यहां पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ये y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और बाद में हम ये है मेन रिजल्ट, हम d को क्या कर देंगे इस केस में इक्वल टू 0। अगर y को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे। क्यों, हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो वो ऐसे, पैराबोला डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ऐसे जाता है, छू भी जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो ऐसा बनता है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है तो इमेज नहीं बनते हैं। अब देखिए इस केस में क्या होगा, देखिएगा इस केस में क्या होगा, हमारे पास जब कोई पैराबोला और लाइन आपस में कोई टच नहीं कर रही तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखोगे, आप सॉल्व करोगे तो यहां से c की क्या वैल्यू आएगी, a/n। और हमें किसकी जरूरत थी, c की वैल्यू की जरूरत थी, हम यहां पे पुट कर देंगे y इक्वल टू mx प्लस c। c की जगह क्या डाल देंगे यहाँ पे a/n। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो मैंने आपको तीन मेथड समझाए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे जब हमें पॉइंट गिवन होगा, तो क्या मेथड है, t इक्वल टू 0 करेंगे, y स्क्वायर को y/1, x स्क्वायर को x/1, x को x प्लस x1/2। सेकंड मैंने क्या बताया, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास पॉइंट की जगह पैरामीटर होंगे at² और 2at, ये पैरामीटर को डाल के इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। थर्ड मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन की स्लोप गिवन होगा पहले से, तो हम इसका स्लोप फॉर्म कैसे निकालेंगे, हमें पता है y इक्वल टू mx प्लस c होगा, बट c की वैल्यू क्या कर दिया यहाँ से a/n। थैंक यू।